प्रधानमंत्री ने आज एक ऐतिहासिक दिन पर आज राजपथ को कर्तव्य पथ घोषित किया और उसका अनावरण किया। ये सिर्फ एक सड़क, सिर्फ एक सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन नहीं था। ये एक सोच की, एक नई सोच की अब उड़ान है जिस पर भारत चल पड़ा है। आज देश ने गुलामी की एक निशानी को मिटा दिया। जो कल तक राजपथ था वो आज कर्तव्य पथ में बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का इनॉग्रेशन तो किया। कर्तव्य पथ का इनॉग्रेशन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र के अतीत और आदर्शों का रास्ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी की इस निशानी को मिटाना ना तो शुरुआत है किसी चीज की और ना ही अंत। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली एक संकल्प यात्रा है। सुनिए प्रधानमंत्री जी के ये भाव जो देश को एक दिशा दिखाते हैं। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए पंच प्राणों का विजन रखा है। इन पंच प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं। आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। राष्ट्रपति भवन तक जाने वाला रास्ता आज से कर्तव्य पथ हो गया है। साथ ही इंडिया गेट के पास बने ग्रैंड कैनोपी में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 28 फीट ऊंची स्टैचू का भी इनॉग्रेशन हुआ। ये उस व्यक्ति को सबसे बड़ी ट्रिब्यूट है जिनका कद स्वतंत्रता के आंदोलन में सबसे ऊंची पर्सनालिटीज में था। 1947 में मिली आजादी से पहले ही नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। वो आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साहस और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी रणनीति ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। ग्रैंड कैनोपी में कभी अंग्रेजी राज के प्रतीक जॉर्ज पंचम की स्टैचू लगा करती थी। 1968 में यह स्टैचू हटा दी तो लेकिन 2022 तक वो जगह खाली पड़ी रही। 23 जनवरी 2022 को ग्रैंड कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम इमेज डाला गया था। आज से देश वहां उनकी इस
मूर्ति की दर्शन कर सकता है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी, मैंने उसे महसूस किया। तो आज सवाल पब्लिक का यह है कि आज से क्या देश की सिर्फ एक रोड बदली है, एक पथ का नाम बदला है, या देश की सोच बदलने की ईंट रखी गई है? आज यही सवाल पूछते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नलिन कोलिजी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कपिल मदान राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है, सुहेल सेठ जी मार्केटिंग गुरु हैं। सुहेल सेठ जी, आज मैं एक आम इंसान, हालांकि आप बहुत आम नहीं है, लेकिन एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति की आंखों से ये पूरा देखना चाहती हूं जो बदलाव हुआ है। ये सिर्फ एक सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन था, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, या आप समझते हैं कि आज एक सोच बदली है? और ये सोच आज नहीं बदली, क्योंकि लोक कल्याण मार्ग पहले आ गया था, आज कर्तव्य पथ आया है। और ये कर्तव्य पथ राज की बात नहीं, कर्तव्य की बात करता है, जो प्रधानमंत्री ने 2015 में कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं। क्या आज वो जो सपना देखा गया था उसकी सच्चाई सामने दिखी है लोगों को? मैं आज इतना खुश हूं, मैं आपको क्या बोलूं। मुझे कई लेवल्स पे खुशी है। खुशी एक तो कि हमने नेताजी को जो सम्मान हमने देना चाहिए था वो हमने आज दिया है, और नेताजी को सक्सेसिव गवर्नमेंट्स भुला के रखी थी। मैं कलकत्ते का हूं और मैं जानता हूं कि ये सिर्फ एक सेंटिमेंटल बात नहीं है। जो रोल नेताजी ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में प्ले किया था, उस रोल को आज अहमियत मिली है और मैं अत्यंत खुश हूं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने भी नहीं सोचा था कि सेंट्रल विस्टा एक ऐसा विस्टा बनेगा जो तस्वीरों में दिख रहा है। और मैं यहां न्यूयॉर्क में बैठ के एक ही बात मेरे ध्यान में आई कि देश नहीं बदला, देश की सोच भी बदली है। और साथ में जब देखिए नाविका जी, जब देश की सोच बदलती है, देश का इंसान बदलेगा, उसमें और गर्व होगा, उसमें प्राइड होगी कि मैं भारतीय हूं। और ये जरूरी था। ये एक सिर्फ कॉलोनियल पास्ट को हमने धक्का दिया या उसको गिरा दिया, वो बात नहीं है। ये बात है कि हमने इन श्रमजीवियों को रिकॉग्नाइज किया है, जो प्रधानमंत्री ने कहा। हमने अपने बेस्ट आर्किटेक्ट्स को लेकर एक रीडिजाइन किया है। जो और देखिए, प्रधानमंत्री एक मेरे से भी बेटर मार्केटिंग गुरु हैं। उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा, देखिए आप हैशटैग यूज करिए, सेल्फीज के लिए लाइटिंग यूज करिए, क्योंकि कल का जो युवक, कल का जो युवा है, कल का जो इंडियन है, उसे गर्व होना चाहिए, उसे प्राइड होनी चाहिए। पहले इंडिया गेट क्या होता था? आप आइसक्रीम के लिए जाते थे। आज आप इतिहास को तो एक नए नजरिए से देखेंगे, जो सिर्फ नजरिया ही नहीं, सच है। जिस सच को हमने व्हाटएवर रीजंस के लिए छुपाया था या उसको प्रेरित नहीं किया था। और तीसरी बात, और अंतिम में जो मैं बोलना चाहता हूं, मैं इतना खुश हूं कि अब हमारा देश स्लोली
एक ऐसा देश बन रहा है जहां हमें अपने देशवासियों पे, हमें अपने देश के इतिहास पे, हमें अपने देश की क्षमता पे, अपने देश की ताकत पे इतना गर्व है। और जब तक आप अपने देश में गर्व नहीं करेंगे, आपको देश में गर्व नहीं होगा, आप बाहर क्या करेंगे? तो मेरे लिए ये एक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। अगर आपने कहा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये होने दीजिए, पॉलिटिक्स होने दीजिए, उसमें कोई खराबी नहीं है। अगर उसके वजह से अच्छा काम भी हो, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, सही कहा आपने कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन आज देश का हर नागरिक गर्व महसूस कर रहा है। मानव जायसवाल जी तृणमूल कांग्रेस से हैं, कलकत्ता से ही आते हैं, इत्तेफाक की बात है। मानव जायसवाल जी नहीं कि अरे मानव तो अच्छा इंसान है, कलकत्ते के सब इंसान अच्छे हैं। नहीं, अच्छे हैं, पर आज सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगी है उस ग्रैंड कैनोपी के नीचे, आज आप भी गर्व महसूस कर रहे हैं मानव जायसवाल जी? मैडम, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। राजपथ से कर्तव्य पथ, जिसके बारे में आज आपका डिबेट है, और जहां तक नेताजी के स्टैच्यू का सवाल है मैडम, 23 जनवरी 2022 उस कैनोपी में क्या लगा था? हवाई फोटो। उस समय भी आपके यहाँ डिबेट हुआ था। होलोग्राम, शायद ये जो 28 फुट का जो होलोग्राम कहते हैं उसे, बोलते हैं मैडम। होलोग्राम हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में है। इसको हवाई फोटो बोलते हैं मैडम। बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। हम भी बच्चे हैं, भारत के। हम भी भारत के बच्चे हैं मैडम। अच्छा, हमको भी जानना चाहिए ना कि 28 फुट की जो मूर्ति आज लगी है ब्लैक ग्रेनाइट की, ये शायद उस दिन भी लग जाती, 15 अगस्त को भी इसका अनावरण हो जाता। लेकिन आज किस लिए हुआ? क्या प्रोपेगेंडा है? जैसे मार्केटिंग गुरु हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और प्रमुख प्रचारक हैं बीजेपी के, वो हमेशा यही करते हैं। मैं मैडम 7 साल 8 साल से गर्वित नहीं हूं भारत के। जिस दिन मैं जन्मा था और जब मुझे ये समय पता चला कि मैं एक भारतीय हूं, मैं तब से गौरवान्वित हूं। बहुत सारी त्रुटियां होंगी हमारे देश में, बहुत सारे जातिवाद में हम लोग लिप्त हैं। मुझे उम्मीद है कि सुहेल जी मेरे से पहले जन्मे हैं और वो हमेशा से ही प्राइड फील करते होंगे। न्यूयॉर्क में भी जब हमारे देश का तिरंगा लहराता है तो वो और गौरव फील करते हैं। और आज से नहीं है, ये 4 साल 5 साल से नहीं हुआ, ये प्रोपेगेंडा की वजह से नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये निरंतर है। और आपके जन्म के साथ मुझे थोड़ा सा दुख है और थोड़ा मेरा दिल टूटता भी है जब लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को 75वीं साल आजादी के में जब उनका स्टैचू लगता है तो आप उसे कहते हैं हवाई फोटो। मुझे नहीं पता मानव जायसवाल जी, आप क्या सोचते हैं? कम से कम जो आम भारतीय आपकी सोच है, सोच बदलने की कोशिश करेंगे तो शायद बदलेगी। लेकिन नलिन कोली जी, हवाई फोटो, होलोग्राम, इंटेंट समझा करिए। और आप हमेशा, आपको खामियां ढूंढनी है तो खामियां हर चीज में मिल जाएंगी, मैं आप में ढूंढूंगी, आप मुझ में ढूंढोगे, हमारा सफर यूं ही जिंदगी का निकल जाएगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को आज जब देश सैल्यूट करना चाहता, आप कहते हैं उनकी हवाई फोटो लगी। नलिन कोली जी देश की सोच बदलने की कोशिश कर रहे। एक मिनट मानव जायसवाल जी, समय कम है शो पर, सब बोल लें थोड़ा। इतिहास 75 सालों का है। आपकी बहुत सारी ऑब्जेक्शंस है, लेकिन नलिन कोली जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सोच की जो बदलाव है वो कम से कम राजनीतिक क्षेत्र में कोई सोच बदलने वाली नहीं है, खास करके विपक्ष में? देश की सोच शायद दूसरी तरफ चली जाए। नाविका जी, आज एक ऐतिहासिक दिन है, एक अद्भुत दिन है। इसलिए क्योंकि आज स्पष्ट रूप से ये ना केवल, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ब्रेक फ्रॉम आ कॉलोनियल पास्ट, कि एक आत्मनिर्भर भारत में एक नए भारत की सोच क्या हो सकती है, उसमें कर्तव्य की भूमिका कितना महत्वपूर्ण है, वो आज ऐसा अद्भुत दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि जो है प्रधान सेवक जन कल्याण, देश की सेवा करके कर्तव्यों की बात करें। क्योंकि सरकार जो है और पूरी सरकारी तंत्र जो है
भारत सरकार का तंत्र जो है वो इसी मार्ग पर चलता है। तो कर्तव्यों के आधार पर सरकार चलती है, ये सेवा भाव से चलती है। इट्स नॉट द पॉलिटिक्स ऑफ एंटाइटलमेंट, इट्स द पॉलिटिक्स ऑफ सर्विंग। और मैं, मानव जी ने जो कहा है उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इनकी सोच, राजनीतिक सोच कर्तव्यों से परे है। इनकी सोच है कर्तव्यों का मजाक उड़ाना। इनकी सोच है कि जिन लोगों ने देश के लिए जान तक दे दिया उनको हवा हवाई कह देना। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी नहीं इन्होंने छोड़ा अपनी राजनीतिक बात के लिए। बहुत अच्छा रहता कि वो कहते कि हम बीजेपी का विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं, मोदी जी को पसंद नहीं करते। मेरे पास समय बहुत कम है। कपिल मदान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कपिल मदान जी, क्या कांग्रेस जो इतने बरस, इतने दशक जो सत्ता में रही, कभी उसने ये सोचा ही नहीं? और मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये आज नहीं सोचा। बहुत आलोचना हुई उनकी कि आप नया घर बना रहे हैं, नई हवेली बना रहे हैं, लेकिन एक प्लान उनके दिमाग में है और उस विजन को आप समझने की कोशिश करिए, उस विजन को सोचिए। क्योंकि 2014 में प्रधान सेवक बनकर आए, उसके बाद एक एक करके बहुत सी चीजें बदली और जो सेंट्रल विस्टा बना है, 2 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। जब नींव रखी गई थी तो लोग कह रहे थे कोरोना काल में क्यों? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने तब से आज तक की प्लानिंग की थी। नया पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा, पुरानी सोच बदलेगी, नई बिल्डिंगें आएंगी, सुभाष चंद्र बोस आएंगे, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, लोग आकर सेल्फी खींचेंगे। भारत में भी एक कैपिटल सिटी ऐसी होगी जो दुनिया भर में देखने लायक हो। और G20 जिसका होस्ट भारत अगले साल बनेगा, शायद इसकी कल्पना बहुत पहले की होगी, क्योंकि G20 होस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत पहले से बनना शुरू होता है। कपिल मदान जी, ये सब कुछ पहले भी सोचा जा सकता था, क्यों नहीं? नाविका जी, मैं 3 मुद्दों पे बात करूंगा। पहले मुद्दे पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। और जैसे कि आपने बोला कि एक सिटी, दिल्ली की एक सारी दुनिया ये हमारी सिटी को देखेगी और ये बहुत ही प्राउड की बात है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज और पूरे दुनिया के अंदर भारत ने अपना डंका बजाया था। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट का मेजर ओवरहॉल 2010 के अंदर हुआ था, बिफोर दी गेम्स। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी की ये नई सोच है। प्रधानमंत्री जी वहां पे नेताजी का आज स्टैच्यू का इनॉग्रेशन हुआ और नेताजी को रिगार्ड मिला। मैं सिर्फ एक की बात आपको और याद दिलाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। प्रधानमंत्री ने आई थिंक 2015 या 2014 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी अनाउंस किया था। अब जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अनाउंस हुआ, सरदार वल्लभ भाई साहब की इतना बड़ा स्टैच्यू बना, लेकिन वो करते क्या है, उनकी कथनी और करनी में फर्क देखिए। कौन क्या करते हैं? सरदार पटेल क्या करते हैं? आप आज समीक्षा करना चाहते हैं सरदार पटेल की? मेरे को बोलने दें नाविका जी, मेरे को पॉइंट पूरा करने दें। आप मेरी बात काटे नहीं। आपने कहा वो करते क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं और आप कंपैरिजन कब्रिस्तान और शमशान घाट के अंदर कराते हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री साहब देते हैं और बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। ये वही वल्लभ साहब थे जिन्होंने शायद 1950 के अंदर आरएसएस को बैन भी किया था। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये कह देना कि हमने राजपथ का नाम बदल दिया और हमारा कॉलोनियल बैगेज इससे हट गया, ये हमारी जो इंपीरियल, जो हमने सफर करा अंग्रेजों के राज में। तो मैं एक ही आपको बात बताऊं, जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, जब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तो क्या वो गर्व की बात नहीं थी? क्या वो कॉलोनियल पास्ट से मुक्ति नहीं थी कि जब हम हमेशा अपने खड़े हो रहे थे? ये किसने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन गर्व की बात नहीं थी? बात ये नहीं है कि क्या हुआ था, बात यह है कि इससे ज्यादा हो सकता था। कई ऐसी चीजें हो सकती थी जो नहीं हुई। विनोद अग्निहोत्री जी, समय बहुत कम है, अभाव है, फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। क्या ये राजनीति के आईने से ही, चश्मे से ही देखा जाएगा या सोच बदलेगी?
आम नागरिकों की देखिए नाविका बदलेगी। जी, देश का, समाज का विकास निरंतरता में होता है और निश्चित रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कम से कम जो संसदीय जो चुनावी राजनीति है उससे परे रखना चाहिए। नेताजी इस देश के राष्ट्रनायक हैं, हम सब के लोकनायक हैं, इसलिए उनकी आज अगर मूर्ति लगी है वहाँ पर तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इसका श्रेय जो है निश्चित रूप से जाहिर है जो सरकार सत्ता में है और उसके कार्यकाल में लगी है तो उसको मिलेगा। नरसिंह राव के ज़माने में यहाँ पर आपको याद होगा, आप भी उस वक्त रिपोर्टिंग करती थी, महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने की बात आई थी और उसमें काफ़ी कुछ एक्सरसाइज हुई थी, लेकिन वो नहीं लग पाई तमाम कारणों से। आज अगर नेताजी की मूर्ति लगी है तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है, गर्व की बात है, गौरव का विषय है। और सेंट्रल विस्टा भी जो है वो भी ये ठीक है, जो अभी मदान साहब कह रहे थे कि इसके पहले बहुत सारे काम हुए। देखिए लोकनायक उसका इरविन हॉस्पिटल का नाम जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल रखा गया, आपका जो है विलिंगटन हॉस्पिटल का नाम जो है डॉक्टर राममनोहर लोहिया के नाम पर रखा गया। तो ये प्रयास पहले भी सरकारों ने किए हैं, ये भी एक बड़ा प्रयास है। मैं तो इसको निरंतरता में देखता हूं, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, लेकिन हाँ ये एक बड़ा प्रयास है, बड़ी कोशिश है और ये एक स्वागत योग्य कदम है। थिंक बिग। बहुत लोग कहते हैं कि आज वो जमाना है जहां स्केल, जहां थिंक बिग की जरूरत है। और आज शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोचा था उसका पहला एक अनावरण हुआ है। ये निरंतर बदलाव चलता रहेगा, लेकिन आज जब राजपथ से कर्तव्य पथ बना है तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज करने वाले, किंग्स वे, राज करने वाले चले गए, लेकिन हमारी सोच तभी की थी। आज 75 साल बाद कर्तव्य की बात है। वो सड़क जो राष्ट्रपति से पार्लियामेंट जाएगी, अब वो सड़क कर्तव्य पथ होगी। और कर्तव्य उनका जो चुनकर आते हैं लोगों के लिए काम करने के लिए, और कर्तव्य उनका भी जो इस देश में रहते हैं, क्योंकि हम सबको अपने हक मालूम है, हमें अपने कर्तव्य शायद इतनी अच्छी तरह से नहीं मालूम। आज हम सब के लिए ये यादगार है कि हमें कर्तव्य भी करना है जब हम अपने हकों की बात करते हैं। आज सवाल पब्लिक का पर इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत, पर सेल्फी लेना मत भूलिएगा, क्योंकि कर्तव्य पथ में नेता सुभाष चंद्र बोस जी आ गए हैं। जरूर जाइएगा अपने परिवार के साथ। दिल्ली अब और अच्छी होगी।